जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 8वें का हल कराऊंगा। कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो जी इतना पढ़ा तो इसको इतना सॉल्व करते। कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर, यानी एक पेडस्टल है हमारे पास, ये हमारे पास हो गया पेडस्टल। कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर, यानी पेडस्टल का शिखर ये हो गया, 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं और यहाँ से 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है, 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है, 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कर। भूमि के एक बिंदु, पहले भूमि बना लेते हैं। मान लीजिए भूमि है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ पर, मूर्ति के शिखर, शिखर यानी मूर्ति के शिखर, मूर्ति के शिखर कौन सा भाग होगा, ये होगा। अब मूर्ति का पाद बिंदु ये होगा। तो कह रहा है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी क्षैतिज रेखा, दिख ही नहीं रहा क्या यार, उन्नयन कोण यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण कह रहा है 60 है। तो बना देते हैं क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण, और उन्नयन कोण कह रहा है यानी कि ऊपर देख रहा है। तो हमारे पास ये दिया है 60। अब क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से, कह रहा है इसी बिंदु से, भूमि के इसी बिंदु से, कह रहा है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45, यानी पेडस्टल का पाद बिंदु ये हो गया और पेडस्टल का शिखर बिंदु ये हो गया। कह रहा शिखर का उन्नयन कोण 45, यानी ऊपर देख रहा है नीचे से, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण कितना कह रहा है 45। तो बना देते हैं 45। इसका मान दे दिया हमारे पास 45। और उसके बाद क्या करा, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात के लिए मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h मीटर है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसका नाम रख देंगे A B C D। तो क्या करेंगे तो ज्ञात हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, दोनों त्रिभुजों में त्रिकोणमिति फार्मूला लगा देंगे। और देखिए कब कौन सा फार्मूला लगाना है, यानी साइन कब लगाना, कॉस लगाना है, और टेन, हमेशा 10 लगाना है। याद रखिए हमेशा 10 लगाना है। जब कर्ण दिया हो हमेशा 10 लगाना है, हमेशा 10 लगाना है। जब कर्ण दिया हो यानी कि समकोण के सामने की भुजा इसका मान दिया हो, तो हमें कॉस या साइन लगाना है। अगर ये नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया, तो हमेशा 10 लगाएंगे। तो इसमें नहीं दिया है हमारे पास कर्ण का मान चाहे ज्ञात करने के लिए, तो हम 10 लगा देंगे दोनों त्रिभुजों में। तो लिखेंगे त्रिभुज A B C में, पहले बड़े वाले त्रिभुज में लगा देते हैं। तो पहले मान लेते हैं, पहले हल लिख लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे माना पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई क्या है, पेडस्टल की ऊंचाई BD है, BD को हमने h मीटर मान लिया, h मीटर है, ऐसा हमने माना है, h मीटर है। अभी h का मान ज्ञात कर लेंगे तो BD का वैल्यू आसानी से हमें ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज A B C में, त्रिभुज A B C में, त्रिभुज A B C में हमने क्या बताया, हमेशा 10 थीटा लगेगा, हमेशा 10 थीटा लगेगा। अब कर्ण दिया होगा तो हम सोचेंगे साइन लगेगा कि कॉस लगेगा। जब कर्ण दिया होगा तब हम सोचेंगे कि साइन लगेगा कि कॉस लगेगा। तो हम 10 थीटा लगा देंगे। तो 10, इसका वैल्यू कितना दिया है, 10 थीटा लगाएंगे, इसका वैल्यू दिया 60। और 10 थीटा क्या होता है, लंब बटा आधा। तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, AD प्लस BD, AD प्लस BD
और आधार क्या हो जाएगा हमारे पास BC। 10 60 का मान होता है √3 बराबर AD का मान हमारे पास दिया है 1.6 मीटर प्लस BD का मान h है और BC का मान निकालना है। तो देखिए अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो BC यहाँ चला जाएगा इसकी जगह पर और इधर यह आ जाएगा तो 1.6 प्लस h बटा में √3, इसे समीकरण 1 कह देंगे। अब पुनः त्रिभुज BCD में लिखेंगे, पुनः त्रिभुज BCD में लिखेंगे। अब त्रिभुज BCD में तो क्या लिखेंगे हम 10 और थीटा का मान दिया है 45, इस त्रिभुज के लिए 45 लंब क्या है हमारे पास BD और आधार क्या है BC। 10 45 का मान 1 और BD का मान हमारे पास h और BC का मान ऐसे ही निकाल लेते तो BC का मान आ गया हमारे पास यहाँ से h, इसे समीकरण 2 कह देते हैं। समीकरण 2 कह देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में h का मान भरने पर समीकरण 1 से BC का मान रखने पर समीकरण 1 से BC का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा A है और BC का मान यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस h बटा में √3 और h यहाँ पर है ये है तो BC की जगह पर यह रख दिया क्योंकि BC का मान यहाँ ज्ञात कर लिया था समीकरण 1 से। तो अब देखिए अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो इधर तो 1 रहता है तो 1 से गुणा करेंगे तो यही रहता है 1.6 प्लस h और √3 h हो जाएगा। अब देखिए पश्चांतर कर लेंगे 1.6 और √3 h और प्लस का है तो माइनस का h। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब इसको उधर कर दे रहा है और इसको इधर कर देते हैं तो यहाँ से √3 h कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में h है तो h कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा तो √3 और माइनस का 1 और बट्टा में कहाँ 1.6 ऐसे ही है। बस इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। अब देखिए यहाँ से h का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 1.6 बट्टा में √3 गुणे में है तो पश्चांतर करें तो भाग में आ जाएगा 1। अब देखिए हम जानते हैं कि कभी भी रूट वाली संख्या नीचे नहीं होती है तो परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करना क्या होता है, नीचे का जो भी साइन होता है उसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो चलिए कर देते हैं 1.6 बट्टा में √3 इंटू 1 अब इंटू √3 माइनस है तो प्लस 1, इसी प्रकार यहाँ भी √3 प्लस 1। अब देखिए 1.6 और √3 प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर a हो गया और b 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो h का मान आ गया 1.6 √3 प्लस का 1 और a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो √3 का यहाँ पर रूट लगाना भूल गए थे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और माइनस का 1, तो यहाँ से हम कर देंगे 1.6 √3 प्लस का 1 और 3 में से 1 जाएगा 2, अब काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.8, 16 है
16 है, समझिए दशमलव नहीं लगाया तो 8 दूनी 16, दशमलव 1 अंक के बाद लगाया तो 1 अंक के बाद लगा दिए। तो h का मान हमारे पास आ गया 0.8√3 प्लस का 1। यही हमारा आंसर हो गया। तो लिखेंगे अतः हमने क्या माना था, मान अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, अतः पेडस्टल की ऊंचाई, BD का मान क्या आ गया, BD को h माना था तो BD का मान हमारे पास आ गया, h का मान कितना ज्ञात किया 0.8√3 प्लस का 1। ऐसे ही आप पेपर में करेंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत अच्छे से हमने आपको समझा दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 9 के हल के साथ। आप कमेंट जरूर कीजिए, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं दोस्तों।